नमस्ते बच्चों। अभिज्ञान शाकुंतलम का तीसरा अंक का यह तीसरा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। मैं डॉक्टर सत्येंद्र पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, जगजीवन कॉलेज, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा। शकुंतला शकुंतला कहती है, सखी कस्य वा अन्यस्य कथयिष्यामि। हे सखी, मैं और किससे अपनी बात कहूँ। आयासयित्रीदानीं वा भविष्यामि। वाम वाम कहते हैं, युवाम के लिए शब्द आया है। वाम अर्थात तुम दोनों की मैं कष्ट देने वाली हो गई हूँ। आयासयित्री, आयास कहते हैं कष्ट को। तो इदानीम वाम आयासयित्री भविष्यामि, मैं इस समय अगर अपनी बात कहूँगी तो तुम लोगों को कष्ट पहुँचेगा। तो उभे दोनों सखियाँ कहती हैं, अतएव खलु निर्बंधः, इसीलिए हम लोगों का ये आग्रह है। निर्बंध कहते हैं आग्रह को। क्या आग्रह है कि स्निग्ध जन संविभक्त ही दुःखः सह्य वेदनम भवति। स्निग्ध जन अर्थात स्नेही जन, स्नेही जनों के साथ बांटा गया जो दुख है वो वेदना सहने योग्य कर देता है। तो राजा कहता है, पृष्टा जनेन सम दुख सुखेन बाला नेयम न वक्षति मनोगतमाधिहेतुम्। दृष्टो विवृत्य बहुशोऽप्यनया सतृष्णम् अत्रांतरे श्रवणकातरतां गतोऽस्मि। कहता है कि समदुख सुखेन जनेन पृष्टा बाला। समदुख सुखेन अर्थात सुख और दुख दोनों में जो जिसकी समान स्थिति रहती है, वैसे लोगों से मन की बात कहने से मन की बात लोग कह ही देते हैं। इसीलिए राजा को लगता है कि शकुंतला अपने मन की बात इन दोनों सखियों से जरूर कहेगी। तो मनोगतम आधिहेतुम अर्थात मन में चलने वाला जो कष्ट है, मानसिक जो संताप है, उसका जो कारण है उसे यह जरूर कहेगी। जरूर कहेगी। न वक्षति न यम अर्थात नहीं कहेगी ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। दृष्टो विवृत्य बहुशोऽप्यनया सतृष्णम् अत्रांतरे श्रवणकातरतां गतोऽस्मि। अनया अनया शकुंतलया, इस शकुंतला के द्वारा बहुशः माने कई बार, अनेक बार, सतृष्णम दृष्ट विवृत्य सतृष्णम दृष्टः अर्थात तृष्णापूर्वक चाह भरी नज़रों से मुझे कई बार देखा गया है। इससे मुझे लगता है कि ये मेरे प्रति अनुरक्त है। उसके बावजूद भी अत्रांतरे श्रवणकातरतां गतोऽस्मि, फिर भी मैं इसकी बात सुनने के लिए कातर हूँ। श्रवणकात मेरे कान इसके जवाब सुनने के लिए कातर हैं कि आखिर यह क्यों पीड़ित है। तो शकुंतला कहती है, यतः प्रभृति मम दर्शन पथमागतः स तपोवन रक्षिता राजर्षि। हे सखियों, जब से मैंने उस राजर्षि को देखा है, जब से वो मेरी आँखों के सामने आया है, मेरी नज़रों के सामने आया है, उसी समय से उसकी अभिलाषा के कारण मेरी ये अवस्था हो रही है। उसके प्रति मेरी चाह जो है, उस चाह के कारण मेरी यह अवस्था हो गई है।
तो राजा सहर्षम, राजा खुशी से कहता है, श्रुतम श्रोतव्यम, श्रोतव्यम श्रुतम, अर्थात जो सुनने लायक बात थी वो मैंने सुन लिया। स्मर एव ताप हेतु निर्वापयिता स एव में जातः, ताप हेतुर होना चाहिए। स्मर एव ताप हेतुर, नी के ऊपर एक और र रेप की मात्रा लगनी चाहिए। दिवस इवार्धश्यामस्तपात्यये जीवलोकस्य, कहता है कि मैं ताप हेतु स्मर एव, मेरे जो ताप का हेतु था, कारण था, वो स्मर था, अर्थात कामदेव था। कामदेव ने ही मुझे पीड़ित किया था। और स एव निर्वापयिता जातः, और वही कामदेव मेरे संताप को दूर करने में, वही कामदेव मेरे संताप को दूर कर दिया। अर्थात शकुंतला विषयक जो प्रेम था उसके कारण मैं परेशान था कि यह मुझसे भी प्रेम करती है अथवा नहीं, मुझसे या मैं ही सिर्फ इससे करता हूँ प्रेम। तो इस ताप की वजह से मैं परेशान था। और आज मैं उससे उसका मेरे प्रति अनुराग देख करके, उसके मुख से ये सुन करके मेरा जो ताप था वह दूर हो गया। ठीक उसी तरह से कि जीवलोकस्य तपात्यये दिवसः, अर्थात इस संसार में जब धूप से लोग, जिस धूप भरे दिन से जिस तरह से परेशान होते हैं, वही दिन सुख देने लगता है जब आकाश में बादल छा जाते हैं। तो दिन तो वही है, लेकिन कभी उसी से दुख प्राप्त होता है और उसी से ताप भी दूर होता है। तो जब बादल छा जाते हैं दिन में तो वही दिन अच्छा लगने लगता है, और जब धूप रहता है, अधिक धूप रहता है, तो वो दिन कष्टकारी होता है। ठीक उसी तरह से तो शकुंतला कहती है, यदि वाम नुमतम, यदि तुम लोगों को सही लगता है, तदा तथा वर्तेथाम, तो उस तरह से आचरण करो, यथा तस्य राजर्षे रनुकंपनीया भवामी, जिससे मैं उस राजा की अनुकंपनीया, कृपा पात्र हो जाऊं। अन्यथा अवश्यम सिंचत में तिलोदकम, और नहीं तो मुझे ठीक से तिलोदक देते रहो। अगर तुम लोग ऐसा नहीं कर पाओगी तो निश्चित रूप से तुम लोग तिल और उदक दे करके मुझे सींचते रहो। तात्पर्य है, तिलोदक दिया जाता है, मृत्यु के उपरांत तिल और उदक दिया जाता है। तो एक तरह से संकेत भी है कि अगर तुम लोग ऐसा नहीं करती हो तो मुझे तिलांजलि देने के लिए तैयार रहना, अर्थात मेरे मृत्यु के पश्चात तिलांजलि देना। तो राजा कहता है, संशयच्छेदि वचनम, इसका जो वचन है वो मेरे संशय का निवारण कर दिया, संशय को नष्ट कर दिया। तो प्रियंबदा जनांतिकम, जनांतिकम से तात्पर्य है कि अभीष्ट पात्र से ही अपनी बात कहना। जो कई पात्र हैं मंच पर, उसमें से किसी एक पात्र को जब सुनाने के लिए बात कही जाती है तो वो जनांतिकम के तहत कही जाती है। तो अनुसूया से प्रियंबदा कहती है, हे अनुसूये, दूरगत मनमथा इयम, दूरगत मनमथा, इसका जो मनमथ है, इसका जो कामदेव है, वो बहुत दूर तक चला गया है, अर्थात बात आगे तक बढ़ चुकी है, अभी सामान्य स्थिति में नहीं है। अक्षमा इयम कालहरणस्य, इसलिए समय बर्बाद करना ठीक नहीं होगा। समय को, ज़्यादा समय
उसको ये सह नहीं पाएगी। यस्मिन बद्ध भाव ऐसा, जिसके प्रति ऐसा बद्ध भावा अर्थात अनुरक्त हुई है, स ललाम भूतः पौरवाणाम, वह पौरवों में ललाम भूत है। ललाम कहते हैं श्रेष्ठ या सुंदर। वह तो पुरुवंश में अत्यंत श्रेष्ठ है। तद युक्तम अस्याह अभिलाषो अभिनंदितुम, इसलिए इसकी कामना, इसकी अभिलाषा का आदर करना उचित ही है। इसकी अभिलाषा का आदर हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये सामान्य व्यक्ति में इसका अनुराग नहीं है, अपितु पौरवाणाम ललाम भूतः, पौरवों का जो ललाम भूत है अर्थात पुरुवंश का जो भूषण है, वैसे व्यक्ति से इसने अपना, ऐसे व्यक्ति के प्रति अपने अनुराग प्रकट की है, इसलिए इसका अभिनंदन किया जा सकता है। तो अनुसुईया कहती है तथा यथा भणसी, तो ठीक है, जैसा तुम कहो, जैसा तुम कहो। तो प्रियंवदा प्रकाशम, प्रियंवदा जो है अब कहती है सबके लिए, सखी दिष्ट्यानुरूपस्ते अभिनिवेशः। अब यहाँ जो अभिनिवेश है ये है तुम्हारा अनुराग। दिष्ट्या अनुरूपः, दिष्टि कहते हैं भाग्य के लिए है, कि भाग्यवशात तुम्हारा जो अभिनिवेश है, तुम्हारा जो प्रेम है, तुम्हारा जो अनुराग है, वो क्या है? अनुरूपस्ते, तुम्हारे अनुरूप ही है, बिल्कुल गलत नहीं है। क्यों? सागर मुज्झित्वा कुत्र वा महानद्यवतरति, सागर को छोड़ करके महानदी और कहाँ उतरेगी और कहाँ जाकर मिलेगी? महानदी तो सागर में ही जाकर के मिलेगी। कम इदानीम सहकारमंतरेणातिमुक्तलताम पल्लविताम सहते, और सहकार को छोड़कर, सहकार कहते हैं आम्र वृक्ष को, तो आम को छोड़ करके कौन अतिमुक्त लताम पल्लविताम सहते, अर्थात माधवी जो लता है वो सहकार को छोड़ करके या सहकार के बिना कौन उसे अपने ऊपर, उसका भार का वहन करेगा? तो इसीलिए तुम्हारा जो अनुराग है बिल्कुल उचित जगह पर है। सहकारमंतरेण अतिमुक्तलताम पल्लविताम सहते, उसको कौन सहन करेगा? तो राजा कहता है किमत्र चित्रम, किमत्र चित्रम, आम के वृक्ष को छोड़कर नए पत्तों वाली माधवी लता और किसके सहारे चढ़ेगी? सहकार अंतरेण, यानी आम वृक्ष को छोड़कर, अंतरेण कहते हैं छोड़कर, अतिमुक्त लताम, अतिमुक्त लताम माधवी लता के संदर्भ में है। पल्लविताम सहते, अर्थात नए पत्तों वाली माधवी भला किसके सहारे चढ़ेगी? तो राजा कहता है किमत्र चित्रम, यहाँ इसमें वैचित्रता क्या है, इसमें आश्चर्य क्या है? विशाखे शशांक लेखाम अनुवर्तते, अगर विशाखा चंद्रमा की रेखा का अनुवर्तन कर रही है,
पीछे पीछे चल रही है, यदि विशाखा के दोनों नक्षत्र चंद्रकला के पीछे पीछे चल रहे हैं तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। तो अनसूया कहती है, कह पुनरुपायो भवेत् येन अविलंबितम निभृतम च सख्या मनोरथम संवादयावः। कौन ऐसा उपाय हो सकता है जिससे यथाशीघ्र और निभृतम च और अविलंबितम का अर्थ हो गया यथाशीघ्र, और निभृतम का अर्थ है छिपाना, जल्दी भी हो जाए और किसी को पता भी ना चले, इसलिए कहा निवृतम च सख्या मनोरथम संवादयावः। सखी के मनोरथ को हम लोग पूर्ण कर पाएँ, ऐसा हम लोग क्या उपाय करें। तो प्रियंवदा कहती है, निभृतम इति चिंतनीयम भवेत्। ये जो निभृत है, छुपाना, छिपा करके काम करना, ये थोड़ा सा चिंतनीय लग रहा है, चिंता का, सोचना पड़ेगा। तो शीघ्रम इति सुकरम, हाँ जल्दी करेंगे ये तो ठीक है। तो अनसूया कहती है, कथम इव, कैसे। तो प्रियंवदा, ननु स राजर्षि एतस्यां स्निग्ध दृष्टया सूचिताभिलाष एतान दिवसान। राजर्षि भी एतस्याम स्निग्ध दृष्टया, इस शकुंतला में प्रेम भरी नज़रों से देखे जाने के कारण अपने अभिलाष को सूचित कर ही दिया है। अर्थात दुष्यंत भी, राजा भी प्रेम भरी नज़रों से शकुंतला को देखते हैं तो कहीं न कहीं उनका भी अनुराग इसके ऊपर है ही है। तो प्रजागर कृशो लक्ष्यते, लेकिन इस समय प्रजागरात, प्रजागर कहते हैं जागने की वजह से, कृशो लक्ष्यते दुबले दिखाई पड़ रहे हैं। तो राजा कहता है, सत्यम इत्थम भूत एव अस्मि, बिल्कुल तुम लोग सही कह रही हो, इस समय मेरी स्थिति वही हो गई है। तथा ही, जैसे कि क्या हो गई स्थिति मेरी, देखो। कथा इदम शिशिरैरन्तस्तापाद् विवीर्णमणीकृतम् निशि निशि भुजन्यस्तापाङ्गप्रसारिभिरश्रुभिः अनभिलुलितजाघाताङ्कं मुहुर्मणिबन्धना कनकवलयं स्रस्तं स्रस्तं मया प्रतिसार्यते। अब यहाँ पर जो है दो बातें कही जा रही हैं। पहले कह रहा है कि निसी निसी, निसी निसी मतलब हर रात, प्रत्येक रात में, भुजन्यस्तापांग प्रसारिभिः अश्रुभिः। भुजन्यस्तापांग कहते हैं अपने भुजाओं को तकिया बना करके सोना। तो हर रात अपनी भुजाओं को तकिया बना करके सोता हूँ और मेरी आँखों से आंसू निकलते हैं। शकुंतला के अनुराग में, शकुंतला के सब बात सोच सोच करके, प्रसारिभिः अशिशिरैः अश्रुभिः, गरम गरम आंसू मेरी आँखों से निकलते हैं। और अंतस्तापाद विवर्णमणीकृतम, अंतस्ता अंदर की ताप की वजह से, हृदय का जो ताप है उसकी वजह से जो ये गरम गरम आंसू निकलते हैं, इससे क्या हुआ है, विवर्णमणीकृतम, मेरे बाजू के जो मड़ियाँ हैं वो क्या हो गई हैं, मलिन हो गई हैं। विवर्णमणीकृतम। और अनभिलुलितजाघातांकम,
ज्याघातांकम, ज्या कहते हैं धनुष की डोरी को, और उसको अनभिलुलित बार बार खींचने की वजह से जिसमें घात का चिन्ह पड़ गया है, ऐसे अनभिलुलित ज्याघातांकम और ज्याघातांकम कनकवलयम मुहुर्मणिबंधिना मुहुर स्रस्तम स्रस्तम मया प्रतिसार्यते। और मणिबंध से बार बार स्रस्तम स्रस्तम अर्थात बार बार सरक जाने की वजह से इतना मेरा मणिबंध पतला हो गया है इस विरह में कि मेरा जो कनक वलय है अर्थात सोने का जो कंगन है वो सरक जाता है और मैं उसे बार बार ऊपर करता रहता हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर भी प्रलंब श्रृंगार का वर्णन किया गया है, हरिणी छंद का प्रयोग किया गया है। तो प्रियंवदा कहती है विचिन्त्य, सोच कर कहती है हला मदन लेखो अस्य क्रियताम, हे सखी मदन लेख करो। मदन लेख क्या कहता है? प्रेम पत्र लिखो। प्रेम पत्र को कह रही है मदन लेखो अस्य क्रियताम, इसके लिए तुम प्रेम पत्र लिखो। इमं देव प्रसादस्यापदेशेन, और हम लोग क्या करेंगे कि उस मदन लेख को देव प्रसाद के बहाने, अपदेश कहते हैं बहाना, देव प्रसादस्य अपदेशेन, देव अर्थात देवता का प्रसाद है ऐसा बहाना करके, सुमनो गोपितम, सुमन कहते हैं फूल को, फूल में छुपा करके, सुमनो गोपितम तस्य हस्तम प्रापयिष्यामि, मैं उसके हाथ में जाकर के दे दूंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा और अपनी बात भी उसके सामने चली जाएगी। तो अनसुईया कहता है रोचते में सुकुमारः प्रयोगः, तुम्हारा ये जो सुकुमार अर्थात सुंदर जो प्रयोग है वो मुझे अच्छा लग रहा है। किम वा शकुंतला भणति, शकुंतला क्या कह रही है? तो शकुंतला कहती है को नियोगो विकल्प्यते, और बचा ही क्या है? तो प्रियंवदा कहती है तेन ही आत्मनः उपन्यास पूर्वम चिंतयतावत ललित पद बंधनम। तो फिर ऐसा किया जाए कि तुम अपनी दशा का वर्णन करते हुए एक सुंदरी सी कविता बना डालो। आत्मना उपन्यास पूर्वम, अपने आप को वहाँ रखते हुए अर्थात स्वयं प्रेमिका बन करके तुम कोई ललित पद बंधनम, सुंदर रचना करो जिसे उसे दिया जा सके। फिर आगे के प्रसंगों को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। नमस्कार।